आज मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताने के लिए आई हूँ जिसको आप अपनी डेली हैबिट में डालकर अपनी हेल्थ को सुधार सकते हो। जिसमें पहली चीज़ ये है कि रात को जल्दी खाना, यानी कि आप यदि रात को खाना जल्दी खा लेते हो तो आपको प्रॉपर नींद आती है, खाना अच्छे से पच जाता है। लेकिन आप ये कहते हो कि आप जल्दी नहीं खा सकते हो, आपको रात खाना 8-9 बजे तक ही खा सकते हो, तो आपको ये काम करना है कि आपको कार्ब्स कम से कम लेने हैं। सिर्फ 5 से 6 बजे आप ऐसा कुछ खाओ जिसमें हाई कार्ब्स हो। तो जब आप हाई कार्ब्स का इंटेक कर लोगे तो नाइट के टाइम में आप कार्ब्स कम लोगे, प्रोटीन एंड फाइबर का ज़्यादा यूज़ करोगे, जो आपकी गट सिस्टम को गट सिस्टम के लिए अच्छा होगा। और आप कार्ब्स कम लोगे तो आपको प्रॉपर नींद आएगी और आप सुबह फ्रेश माइंड से उठोगे। और जब हम सुबह फ्रेश माइंड से उठते हैं तो हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं बहुत अच्छे ढंग से काम करते हैं। दूसरी चीज़ है ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स खाने में यूज़ करना। जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है हम क्या हेल्दी खाएं, सारी चीज़ें अनहेल्दी होती है, तो हमें ये देखना है कि उसमें हेल्दी क्या है। और जब भी हम खाना खाएं हम वेजिटेबल्स एंड प्रोटीन वाली चीज़ें, जिसमें फाइबर एंड प्रोटीन हो, वो चीज़ें ज़्यादा इंटेक करें, जिससे आपके खाने में कार्ब्स का इंटेक कम होगा। जैसे कि आप खाना खाते हो दाल और सब्जी के साथ, तो हमें दाल और सब्जी ज़्यादा लेनी है, रोटी और चावल कम लेना है। तो हमें इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ आती है कि हमें हमारी डेली मूवमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जिससे क्या है कि हमारी हार्ट बीट चेंज हो। जैसे कि जब हम ऑफिस जाते हैं या कहीं हम जाते हैं, वहाँ लिफ्ट का यूज़ नहीं करके हमें सीढ़ियों का यूज़ करना है। अब आप मॉर्निंग में ऑफिस गए तो आपने सीढ़ियों का यूज़ किया, उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है लेकिन धीरे धीरे हैबिट बन जाती है। शाम को जब आप लौटते हो तो आपको सीढ़ियों का यूज़ करना है, इससे आपकी हार्ट बीट चेंज होगी। चौथी चीज़ ये है कि हमें हमारी डेली लाइफ रूटीन में यदि आपको खुद के लिए टाइम नहीं मिलता है तो आपको 20 से 40 सेकेंड अपने लिए निकालना है। स्टार्टिंग में आप एक बार ये कर सकते हैं और धीरे धीरे इसको 2 से 3 बार कर सकते हैं। आपकी लाइफ बहुत बिजी है, आप कहीं बाहर ट्रेवल कर रहे हो तो आपको 20 सेकेंड निकालना है। 20 सेकेंड में आप पुशअप्स कर सकते हो, थोड़े सा वार्म अप कर सकते हो, ताकि बॉडी को रिलैक्स मिल जाए। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी मूवमेंट चेंज होने लगती है। जो हाउसवाइफ्स हैं वो बहुत सारे काम करते हैं तो उनकी बॉडी मूव करती रहती है, लेकिन जो ऑफिस वर्क करते हैं उन्हें पूरे टाइम टेबल पे बैठे रहना पड़ता है, जिसके कारण बॉडी में मूवमेंट नहीं हो पाती है। तो हमें इस चीज़ का खास करके ध्यान रखना है कि हमें कोशिश करनी है कि हमारी बॉडी में मूवमेंट होता रहे। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पे ये चीज़ें हो जाती है। पांचवी और आखिरी चीज़ ये है कि हमें खाने में के बाद 10 मिनट वॉक करना ज़रूरी है, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो। खास करके डायबिटीज़ पेशेंटों को इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज रिलीज होता है, और जब हम बॉडी में मूवमेंट करते हैं, हम वॉक करते हैं, तो ये ग्लूकोज धीरे धीरे पचता है, जिससे उनका डायबिटीज़ लेवल अप नहीं होगा। तो हमें खाने के 10 मिनट के बाद वो 10 मिनट वॉक करना ज़रूरी है। चाहे आप ऑफिस में हो तो अपने ऑफिस में वॉक कर सकते हो, या घर पे हो तो वहाँ वॉक कर सकते हो। कोशिश करो खाने के बाद 10 मिनट वज्रासन पोजीशन में बैठे और उसके बाद 10 मिनट का वॉक लें। यदि हम वज्रासन पोजीशन में नहीं बैठ सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन वॉक लेना ज़रूरी है। तो हमें यदि हमने अपनी डेली रूटीन लाइफ में इन 5 चीज़ों को ऐड कर दिया, ये 5 चीज़ें अपनी हैबिट में डाल दी, तो बहुत हद तक आपकी हेल्थ में सुधार होगा।